Hello everyone, myself Parveen Yadav, Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today's topic is data mining from unit number 4 of BBA. कल हमने डाटा वेयर हाउस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डाटा माइनिंग के बारे में। अभी तक हमने डाटा के बारे में पढ़ा है, डाटाबेस के अंदर व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज नॉलेज। तो जो नॉलेज हमने अभी तक जो तीनों टर्म्स हमने अभी तक पढ़े हैं वही टर्म्स आज हमारी डाटा माइनिंग के अंदर यूज होंगी। सो बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करते हैं डाटा क्या है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि हमारे पास डॉलर द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इज $80 पर बैरल। इफ सपोज यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट ना होती, द प्राइस ऑफ द क्रूड ऑयल इज पर बैरल, अगर $80 ही हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होता, देन हम उसी से क्या पता लगाते कि $80 है, लेकिन किसका, किस चीज का, क्या है वो वहाँ पे शो कर रहा है। अब वो चीज यहाँ पे हमने अगर $80 को यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे $80 रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ अ क्रूड ऑयल को। अब यहाँ से एक अगर मुझे कोई डाटा से इंफॉर्मेशन निकालनी है, डेट मीन्स कि पहले हमारे पास जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट कि $70 पर बैरल था, मींस प्राइस ऑफ अ क्रूड ऑयल हैज राइजन फ्रॉम $70 टू $80 पर बैरल। ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन निकली कि पहले हमारे पास $70 था, अब कितना है, $80 है ना। अब इसी से अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि जब क्रूड का प्राइस $10 वहां पे इंक्रीज हुआ है, डेट मीन्स कि पेट्रोल के प्राइस में भी कोई ना कोई इंक्रीज हुआ होगा। तो वही चीजें कि ये जो नॉलेज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाटा माइनिंग, या हम बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी। तो यहाँ पे हमने क्या डेफिनेशन है, डाटा माइनिंग इज लुकिंग फॉर हिडन वैलिड पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न्स इन ह्यूज is looking for hidden valid and potentially useful patterns in huge data set। so यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोई ना कोई पैटर्न हमें मिलता है, उस पैटर्न के बिहाफ पे ही हम एक अपनी बोल सकते हैं कि एक नियर फ्यूचर के लिए हम एक आइडिया क्रिएट करते हैं कि व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट इन द नियर फ्यूचर। सो यहाँ पे वही है कि इज आल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी, नॉलेज एक्सट्रैक्शन, डाटा पैटर्न एनालिसिस, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब डाटा माइनिंग क्या क्या नीड्स हैं, क्यों हम यूज करते हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास अब पहले नॉर्मल हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा होता था, तो हम उसको कहीं भी इजीली स्टोर करा सकते थे। लेकिन आज टाइम में डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं, बिग डाटा भी एज अ स्टोर करते हैं उसको। टीबी की फॉर्म में हमारे पास डाटा है, मैनुअल एनालिसिस करना इतना ईजी नहीं है हमारे लिए। सो हम क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक एनालिसिस करते हैं। जब ऑटोमेटिक एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर डाटा का, तो हमारे को रिक्वायरमेंट होती है डाटा माइनिंग की। और डाटा माइनिंग को हम बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी इन डाटा, या डाटा एक्सट्रैक्शन, पैटर्न एनालिसिस एंड ऑल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, की फीचर्स हमने जो अभी डिस्कस किया ऊपर की, ऑटोमेटिक पैटर्न प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन द ट्रेंड एंड बिहेवियर एनालिसिस, कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्या है अभी कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसके भी पे हम पैटर्न प्रेडिक्ट करते हैं based on likely outcomes, creation of decision oriented information, focus on large data set and database for analysis। और इसीलिए हम क्या करते हैं, डाटा माइनिंग को यूज करते हैं, क्योंकि जो डाटा है हमारे पास वो टीबीज की फॉर्म में है। मैनुअली उसको अगर हम वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे, नॉट सो इजी। सो हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिक एनालिसिस करते हैं उस चीज का। और ऑटोमेटिक एनालिसिस करते हैं तो हमें कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं उस केस में, डाटा माइनिंग। सो यहाँ पे हमने लिखा नीड्स ऑफ डाटा माइनिंग। फर्स्ट, फाइंडिंग हिडन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस और एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। मींस कोई डाटाबेस के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए। डाटाबेस के अंदर आपके नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, स्टोर होती हैं, लेकिन वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल है वही हम वहां से निकालेंगे, और वही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भी। टाइप्स ऑफ डाटाबेस प्रोसेस, ये एक आपकी प्रोसेस है यहाँ पे। ये है हमारी डाटा प्रिपरेशन। मींस यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज है आपके, यहाँ से हम इस नंबर ऑफ सोर्सेज से डाटा को लेंगे,
क्लीन करेंगे और उस डाटा को एक जगह स्टोर करा देंगे, दैट इज क्लीन डाटा। उसके बाद यहाँ से हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस चीज को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको हम बोल देंगे प्रिपेयर्ड डाटा। अब जो डाटा प्रिपेयर्ड हुआ है हमारे नीड्स के हिसाब से या हमारी जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से, जो यूजफुल डाटा हमारे पास यहाँ पे आया है अभी फिल्टर होके, इस ये सारी प्रोसेस फॉलो करके जो डाटा हमारे पास यहाँ पे फिल्टर होके हमें मिला है, नाउ डाटा माइनिंग प्रोसेस इज वर्किंग ऑन दिस प्रिपेयर्ड डाटा। यहाँ पे हम डाटा माइनिंग प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करेंगे, और डाटा माइनिंग प्रोसेस हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वहाँ पे एल्गोरिदम वगैरह यूज करके। उसके बाद कोई ना कोई पैटर्न जनरेट होगा आपका। सो वो पैटर्न जब जनरेट हो रहा होगा तो वहां से उस पैटर्न को हम इवेलुएट करके एक नॉलेज हमें वहां से मिलेगी कि पर्टिकुलर हमें क्या वर्क फर्दर प्रोसीड करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे होगा फर्स्ट डाटा क्लीनिंग, मीन्स कि हमारे पास नॉइसी डाटा होगा, इनकंसिस्टेंट डाटा होगा, इनकम्प्लीट डाटा होगा, तो हमारे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्लीन डाटा को हम वहाँ पे स्टोर करा के रखेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, यू वांट द डेमोग्राफिक डाटा ऑफ कस्टमर एंड बट इफ द डाटा अवेलेबल डाटा डजंट इंक्लूड एट्रीब्यूट्स ऑफ द जेंडर और एज। सो यहाँ पे वही हमने जो बताया कि हमें कस्टमर का डेमोग्राफिक डाटा चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास उसका जेंडर और एज है ही नहीं वहाँ पे हमारे पास स्टोर, तो डाटा में हमारे पास क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। और उस डाटा से हमारे पास क्या हो जाता है, वो डाटा फिर एरर क्रिएट करता है। जैसे एन एग्जांपल इज एन एज एट्रीब्यूट विद वैल्यू 200, अगर ये एक एग्जांपल है यहाँ पे, अगर किसी की एज वहाँ पे 200, किसी ने बाय डिफॉल्ट गलती से अगर वहाँ पे 200 एज अपनी डाल दी, दैट मीन्स वो डाटा हमारे लिए फिर किसी यूज का नहीं है, क्योंकि हमें उसका रियल वैल्यू तो पता नहीं है। सो दैट मीन्स कि हम क्या करते हैं, पहले उस डाटा को जो हमारे को क्लीन, जो हमारे क्लियर डाटा हो, जो क्लीन डाटा हो, वही डाटा हम वहाँ पे यूज करते हैं। द डाटा इज नॉट क्लीन, द डाटा माइनिंग रिजल्ट वुड बी नाइदर रिलायबल और नॉर एक्यूरेट। ये हम ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। अगर हमें डाटा जिस जिस तरीके का डाटा मिलेगा, डाटा माइनिंग हमारी उस पर्टिकुलर डाटा पे ही वर्क करके उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड करा देगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले डाटा को क्लीन डाटा हमें जो चाहिए उस डाटा को क्लीन हम करते हैं, देन डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह स्टोर कराते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ सोर्सेज है हमारे पास, नंबर ऑफ सोर्सेज से डाटा आएगा तो उस डाटा को हम एक जगह स्टोर कराएंगे। सो ये भी एक बिग टास्क है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज हैं आपके, स्प्रेडशीट्स भी हो सकती हैं, आपके एक्सेस के थ्रू भी डाटा आ सकता है, आपका सर्वर पे बेस भी डाटा हो सकता है, आपकी डाटाबेस हम लोग यूज करते हैं जो उसके अंदर भी डाटा हो सकता है, उनके अंदर फिर नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं। तो वहां से डाटा को फैच ऑन करना अलग अलग सोर्सेज से थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, सो डैट की रिडंडेंसी भी कम हो जाए। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर डाटा ही हमने एक्सेस यूज करके वहां भी स्टोर कर रखा हो, और वही सेम डाटा हमने एसक्यूएल के अंदर भी स्टोर कर दिया हो। एक कोई भी कस्टमर आईडी है जैसे 001 है, वही 001 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी एक्सेस के अंदर भी, वही 001 से जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी एसक्यूएल के अंदर भी है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, सेम ऑर्गेनाइजेशन की। सो वहाँ पे वो जो एक पर्टिकुलर बंदे की डबल डबल इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उस रिडंडेंसी जो क्रिएट हो रही है उसको भी हम यहाँ पे इजीली रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है डाटा सिलेक्शन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, वहां से हमें डाटा सेलेक्ट करना होता है अपने लिए, जो डाटा हमारे लिए रिलीवेंट है एनालिटिक्स के लिए, या हम बहुत बात करें स्टडी के लिए, जो हमें डाटा चाहिए हम वही डाटा को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करते हैं डाटा को डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कि हमारे माइनिंग प्रोसेस के लिए इजी हो। मींस हमारे पास जो भी हम वहाँ पे एल्गोरिदम्स करेंगे, उसमें हमने जो भी एल्गोरिदम के अंदर जो भी हमारी प्रोसेस है कि क्या कुछ उस एल्गोरिदम को, पर्टिकुलर एल्गोरिदम में किस टाइप का डाटा चाहिए, हम क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उस पर्टिकुलर डाटा को उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज करते हैं। उसके बाद है डाटा माइनिंग। अब डाटा माइनिंग में यहाँ पे हमारे पास वही जो नंबर ऑफ डाटा माइनिंग प्रोसेस इंक्लूड्स नंबर ऑफ टास्क, एसोसिएशन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेडिक्ट करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे, टाइम सीरीज है, एनालिसिस वगैरह होगा। उसके बाद वहाँ से कोई ना कोई पैटर्न जनरेट हो रहा होगा, जो कि हमारे पास पैटर्न इवेल्युएशन है। यहाँ से आपके पास एक नॉलेज जनरेट होगी, जो कि नॉलेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये आपके 7 स्टेप्स हैं प्रोसेस ऑफ डाटा माइनिंग। इसके बाद है डाटा माइनिंग आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ सोर्सेज है, जो हमने प्रोसेस के अंदर भी डिस्कस किया, अलग अलग सोर्सेज से डाटा आ रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब से भी आ रहा है, कोई आपने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन की हुई है उससे डाटा आ रहा है, कोई डाटाबेस में ऑलरेडी डाटा स्टोर है उससे डाटा आ रहा है, कोई वेयर हाउस के अंदर डाटा स्टोर है उससे आ रहा है, कोई और भी सोर्सेज आपके यहाँ पे बाकी स्प्रेडशीट जो है आपके ऊपर टेक्स्ट फाइल वगैरह है वो उसके अंदर कोई डाटा है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले डाटा को क्लीन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो हमने प्रोसेस में डिस्कस किया है।
वो सारा चीज होगा। और ये हमारे पास वन वे प्रोसेस होगी। मींस डाटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन और सिलेक्शन क्या होगी, वन वे प्रोसेस होगी। उसके बाद वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, हमारे पास डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस में। और जब जो हमारे पास डाटा माइनिंग इंजन है, यहाँ पे हम वो एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। उन एल्गोरिदम्स के बिहाफ पे ही हम डाटा वेयर हाउस से डाटा को फैच करते हैं। और देन वो जो एल्गोरिदम हमें आउटपुट देते हैं, उस आउटपुट के बिहाफ पे वो पैटर्न्स जनरेट होते हैं। और जो पैटर्न्स जनरेट हुए हैं उसको हम एज अ ग्राफिकल यूजर या जीयूआई बेस्ड में यहाँ पे शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जो पैटर्न जनरेट होते हैं उस पैटर्न के बिहाफ पे एक नॉलेज क्रिएट होती है, वो हमारे पास कहाँ पे स्टोर हो जाती है, नॉलेज बेस में। सो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नॉलेज बेस हमारे पास एक इनवर्ड्स भी है और आउटवर्ड्स भी है, पैटर्न इवेल्युएशन से। वहीं पे वो आउटवर्ड है नॉलेज बेस से जो डाटा जाएगा डाटा माइनिंग इंजन के अंदर। मींस कि यहाँ पे हम नॉलेज बेस के अंदर जो पैटर्न इवेल्युएट हुए हैं वो यहाँ पे स्टोर होंगे। हो सकता है कि वो ग्राफिकल यूजर के पास भी जाए तो वो आउटपुट जो पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर हो रखे हैं वो यहाँ पे जाके फिर ग्राफिकल यूजर पे इसके पास जाए। दूसरा यहाँ पे जो पैटर्न है, हो सकता है डाटा माइनिंग जो इंजन है उसके यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूशन दोबारा कुछ एल्गोरिदम रन करनी पड़े, तो वो यहाँ से नॉलेज बेस से जो पैटर्न जनरेट हुए उसके भी पे फिर वो प्रोसेस फर्दर प्रोसीडिंग होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो तीन प्रोसेस है यहाँ पे, हमारे पास जो चार प्रोसेस है यहाँ पे क्या है, अपसाइड भी है और डाउन साइड भी है। मीन्स ये टू वे प्रोसेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों वन वे प्रोसेस है। सो ये है आपका डाटाबेस डाटा माइनिंग आर्किटेक्चर। इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ डाटाबेस। अब यहाँ पे हमने कस्टमर सेगमेंटेशन है, मार्केट बास्केट है, मार्केट बास्केट एनालिसिस बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट है, फ्रॉड डिटेक्शन है, डिमांड प्रेडिक्शन है। अब कस्टमर सेगमेंटेशन में क्या है, बिजनेस एनालिटिक्स यूज डाटा माइनिंग टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर डिमांड। अब यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल है, सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने दो ही कस्टमर लिए। सपोज हमारे पास 1000 कस्टमर है जिसको हमने एक सेगमेंट पे रखा हुआ है। सपोज हमारे पास 1000 अदर कस्टमर है जिनको हमने सेगमेंट 2 के अंदर रखा हुआ है। फर्स्ट जो सेगमेंट जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, वहाँ पे वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, टीवी के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं, जो भी उनको फिल्टरिंग वहाँ पे यूज करनी है अपनी। Either it's related with the price, it's related with the size of a TV, it's related with the brand। उसके बाद वही सेम फिल्टरिंग यहाँ पे हम मोबाइल पे भी यूज करते हैं, प्राइस से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, उसकी रैम से रिलेटेड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से रिलेटेड एंड ऑल। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है कि हमने क्या कर दिया, कस्टमर को सेगमेंट कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस कस्टमर उसके अकॉर्डिंग हमने उसके अकॉर्डिंग हमने डाटा माइनिंग को यूज करके अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद है मार्केट बास्केट एनालिसिस। एग्जाम्पल, एक मॉल के अंदर सपोज करो कि नंबर ऑफ कस्टमर, हमने यहाँ पे एग्जांपल है 100 कस्टमर है जिसमें से 80 कस्टमर ऐसे हैं जिनको ब्रेड और बटर दोनों चीजें जिन्होंने दोनों चीजें बाई की हैं। मीन्स यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 80% आउट ऑफ 100। अब जो 80% जनरेट हुआ, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो मैनेजर होगा या जो भी मॉल में सीनियर हेड होगा वो इस चीज उस इन्फॉर्मेशन उस डाटा से या उस इन्फॉर्मेशन से क्या पता करेगा, या उस नॉलेज से क्या उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहां से कि हमारे पास आउट 80% कस्टमर्स ऐसे हैं जो ये चीज एक साथ बाई करते हैं। तो वो क्या करेंगे, उस दोनों दोनों ही आइटम्स को एक साथ वहां पे रख देंगे, सो डैट कि कस्टमर के लिए भी इजी हो और जो मॉल जहाँ पे वो सामान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर्टिकुलर जो मॉल है उसका भी प्रॉफिट हो। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमारे पास यूज होता है, इंश्योरेंस कंपनीज इसको यूज करती हैं। लाइक कस्टमर, अगर किसी कस्टमर का बैड क्रेडिट स्कोर है, आज आज भी आज जो अभी भी प्रोसेसिंग में है कि क्रेडिट स्कोर चेक होते हैं उसके बाद लोन मिलता है, तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर जिस कस्टमर का बैड क्रेडिट स्कोर होगा तो वो कैसे पता लगा, क्योंकि डाटाबेस के अंदर वैल्यू स्टोर है, उसने या तो पहले का लोन पे नहीं कर रखा है या कोई और इश्यू है जिसकी वजह से वो नहीं पे कर पाया, जो भी है, तो उससे वो पता लगेगा कि यस इसका जो है वो क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, बैड क्रेडिट स्कोर है, तो उसको वो फर्दर लोन्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉड डिटेक्शन। अब फ्रॉड डिटेक्शन हमारे पास बेसिकली क्रेडिट कार्ड कंपनीज का एक एग्जांपल है। यहाँ पे सपोज करो कि एक कस्टमर है जो पिछले लास्ट 3 ईयर से हर मंथ उसने एक फिक्स किया हुआ है कि मैं 10,000 हर मंथ क्रेडिट कार्ड से यूज करूंगा। बट इमीडिएटली क्या होता है कि अमाउंट इंक्रीज हो जाता है 10,000 से 50,000 या 1 लाख। तो यहाँ पे एक हिंट थोड़ा सा हमें ये मिल जाता है कि यस कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन डेटाबेस की हो सकता है कि यहाँ पे फ्रॉड भी हो। तो यहाँ पे एक ये डाटा माइनिंग इसलिए भी यूज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास डिमांड प्रेडिक्शन। डिमांड प्रेडिक्शन में क्या है कि जैसे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में ऑनलाइन सेलर हो या रिटेल सेलर हो, लोकल्स, अक्टूबर और नवंबर में डिमांड बढ़ जाती है दिवाली के टाइम पे, रिलेटेड विद स्वीट्स की हो या फिर आपकी और भी कोई एक्स्ट्रा जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो
जो भी जितने भी शॉपकीपर्स हैं या आपके ऑनलाइन सेलर्स हैं, वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करके आपको वहाँ पे रखते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं कि वो लास्ट 2 to 3 ईयर्स से डाटा, लास्ट 2 to 3 ईयर्स में जितना भी वहाँ पे बाइंग और सेलिंग हुई है, उससे वो उस पर्टिकुलर डाटा से वो वहाँ से प्रेडिक्ट करते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर की, कस्टमर की नेक्स्ट जो 1 to 2 मंथ्स में वो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड होगी कस्टमर की, तो यहाँ पे वो क्या होते हैं, डिमांड प्रेडिक्शन। अब बेनिफिट्स में हमारे पास वही है कि नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलती है, पैटर्न बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए इजी हो जाता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा से अगर हम डाटा को फैच आउट करते हैं तो मैनुअली फैच आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। डाटा माइनिंग में हम ऑटोमेटिक टेक्निक्स या एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं जिसके बिहाफ में हम डाटा को ईजिली डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और हम कोई ना कोई वहाँ से पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न के बिहाफ पे हम कोई ना कोई नॉलेज मिलती है। उसके बाद हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या है आपका कि एक अमेरिकन एक्सप्रेस का जहाँ से यहाँ पे एग्जांपल है, हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड की कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो आपकी डिटेल्स किसी और के साथ शेयर कर दे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा ये हो सकता है कि जो हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में देखा कि हो सकता है कि कोई डाटा फेक डाटा हो या गलत डाटा हो, और एल्गोरिदम्स हमने यूज की हैं, तो एल्गोरिदम जो यूज की हैं तो वो आउटपुट हमें कोई ना कोई प्रोवाइड कराएंगे, तो उस पे उस टाइम पे हो सकता है कि कोई हमें गलत आउटपुट मिले वहां से। दूसरा हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग टूल्स यूज करते हैं, तो वहां से वो सर्च करना कि विच वन इज द बेस्ट टूल, तो वो एक बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क है। तो यहाँ पे यही मेंशन हमने किया हुआ है कि डाटा माइनिंग टूल्स वर्क इन डिफरेंट मैनर्स ड्यू टू डिफरेंट एल्गोरिदम, देयरफॉर द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट डाटा माइनिंग टूल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो यहाँ पे हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज डाटा वेयर हाउसिंग, जो कि हम कल ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड वन इज डाटा माइनिंग। दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हम यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव एग्जाम्स